बिजली की कीमत का जो बुनियादी यूनिट है वो 50 रुपए के करीब करीब पहुंच गया है। जब इतनी महंगी बिजली होगी तो बिजली चोरी होगी, उसकी कंजप्शन कम होगी, कंजप्शन कम होगी, आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, और भी मेरा उसका पूरा एक थीसिस में बयान कर सकता हूँ कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन क्या हुकूमत इस तरह सर्कुलर डेट कम करेगी? जब चलेंगे नहीं पावर हाउसेस तो और सर्कुलर डेट बढ़ेगा, फिर ये होगा फिर वो होगा। आप देखें बिजली की जो चोरी हो रही है ना, वो ज़्यादातर उन एरियाज़ में हो रही है जहाँ पर छोटी बेस ऑफ कस्टमर होती है, जिनके छोटे बिल होते हैं। उन पे तो नहीं बढ़ाई गई है, उन पे तो बिल्कुल उन पे तो कोई भी नहीं बढ़ाई गई। और मेरे ख्याल से वैसे छोटे से मुराद क्या है? यानी जो बेचारे 100 यूनिट 150 यूनिट सर आते हैं। 100 यूनिट तो इस वक्त जो है ना वो आते पान हैं के खोखे के नहीं आ रहे। नहीं, पान का खोखा सर वो कमर्शियली वो कमा रहा है। अच्छा, पान का खोखा नहीं, एक घर होता ना जिसमें एक यानी जो ईमानदारी से जो एसी पीछे से ना लगा ले कुंडा मार के, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो प्रोटेक्टेड कस्टमर जिसके। एक सेकंड रुकेंगे। राहिल, कितना बिल आया तुम्हारा बिजली का? 206 आया और बिल आया 6050। कितना आया भाई? सर ऐसे ही आया 5000। ये तोला साहब बुनियादी लाइफ लाइन लोग हैं बेचारे जिनकी तनख्वाहें इतनी है। सुन लिया ना आप, एक कहता है 206 आया, ज़ाहिर है माइक में आवाज़ नहीं आई होगी। यहाँ तक मेरा ख्याल है कोई 200 तक अगर होगी ना तो कोई भी इन पे एक इंक्रीज नहीं आई है। ठीक है। और ये बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और इस पे ये लड़ाई हुई है, ऐसे थोड़ी आप समझ रहे हैं। बताएं ना लड़ाई क्या है, वो बता। यही लड़ाई है ना कि जी हमारे अपने, और बल्कि इनफैक्ट IMF भी कहता है कि इन पे ना बढ़ाओ। 1700 आपकी अरब की बिजली आपकी बिल रिकवरी होती है और 3000 अरब की बिजली प्रोड्यूस होती है, तो ये 1300 अरब आपकी मेरी जेब से निकलता है। अगर आज मैं इन पे ना बढ़ाऊं और आप पे बढ़ाऊं तो वो आपका शेयर आपकी इनकम के हिसाब से आ जाएगा, इन पे इनके जेबों पे बोझ नहीं पड़ेगा। मगर कल वो 1300 अरब अगर मैं टैक्सों से निकालूंगा तो इन पे भी वही बोझ पड़ेगा जो आप पे पड़ेगा। थोड़ा सा इससे सर्कुलर डेट कम होगा। सर्कुलर डेट कम होगा ऑब्वियसली। देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, जो पुराना डेट है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, उसका आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। बट जो नया है, जितना आप फर्ज करें 1700 की बजाय 1900 आप रिकवर करेंगे तो 200 अरब तो कम होगा ना सर। कंजप्शन कम नहीं हो जाएगी इससे? नहीं होती सर, मैं आपको बताऊं, इतनी नहीं होती है। जो आप कहते हैं ना कैपेसिटी वाले भी अब खत्म होने वाले हैं। अब ये 25 तक तो सारे ये जितने भी IPP वगैरह ये जितने भी ये मुआहदे निकल जाएंगे आपके। तो अब मेरा ख्याल है अब इतना इसमें कोई इतना इशू है, मगर जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं ना, उनको हमें बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अगर आप चले बराह रास्त बिजली का इम्पैक्ट इन पे नहीं आया, राहिल पे नहीं आया, दूसरे सन कैमरामैन पे नहीं आया, स्टूडियो के स्टाफ पे नहीं आया, PCR वालों पे नहीं आया, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है चीज़ों की वो भी तो बढ़ेगी ना सर। वो तो फिर आपको रिकवरी करनी है अपनी एडवर्टाइजिंग से। सर मैं जनरल आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे पेन बनाने वाला है, ये 3 रुपए से 4 रुपए का कर देगा मिसाल। देखें मैं आपको खुद कह रहा हूँ आपको, जैसे फर्ज करें अगर वो कल कोई डिटर्जेंट लेने जाएंगे तो आप कह रहे हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मेरी प्रोडक्शन तो टीवी की प्रोडक्शन नहीं है। मैं आपको देखिए, उसका बिजली का एक अंसर होता है। जो भी बेसिक कमोडिटी आप लेके आते हैं ना, तो 80% जो उसकी कॉस्ट होती है ना, वो उसके रॉ मटेरियल्स होते हैं और इसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट जिसमें बिजली भी शामिल है, बट बहुत थोड़ी होती है। तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, मगर आएगा। मगर ये हमें करना ज़रूरी है। जब आप डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, आप अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, अगर मैं समझता हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सके, मैं तो इस बात का कायल हूँ, अल्लाह ताला ने कभी खिदमत का मौका दिया तो मैं तो ये 10,000 रुपये करूँगा, जिनकी यानी कि इनका हक है। ये पाकिस्तानी ये भी हैं, इनका भी हक है, इनका भी जीने का हक है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान अपने बारे में सोचे। हमारे यहाँ होता ये है कि जी जो लोग साहिब सरवत हैं वही समझते हैं मैं जॉब दे रहा हूँ। भाई आप नहीं दे रहे, अल्लाह ताला दे रहा है। अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप जरिया बने, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे। तोला साहब, तवानाई के शोबे में कोई इस्लाहती कमेटी है, उसकी सरबराही आपके पास है? नहीं, सरबराही नहीं है, वो एक मैकेनिज्म है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। चले उसका पार्ट है आप किसी तरीके से? पार्ट ये है कि मेजर पार्ट आप समझ लें। क्या इस्लाह करेंगे? देखिए, इस्लाह नहीं है मेरे पास कोई, मैं एनर्जी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत जो फाइनेंस का और टैक्स का तालिब इल्म हूँ। ठीक हो गया। तो उस तालिब इल्म में जो सीखा है उससे जो भी हमारे पुराने सर्कुलर डेट हैं गैस सेक्टर के, तो मुझे मेरे जिम्मे लगाई गई है कोई इसमें कुछ इस्लाहात कर दें तो वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएंगे वो भी अच्छे। क्या चीज़ें हैं तोला साहब?
उसमें देखे ना, गवर्नमेंट को पैसे देने, अब देखे ना वही जो आप बात कर रहे हैं ना कि अब गैस की कीमतें बढ़नी चाहिए थी, गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई, और ओगरा वैलेट प्राइस बता देता है कि जी क्या फर्ज करें पीपीएल है, पीपीएल को बोला कि जी आपको इतनी मिलेगी, अब उससे स्विस सदर्न गैस ने कंज्यूम कर ली, जब कंज्यूम कर ली स्विस सदर्न गैस ने, और स्विस सदर्न गैस जब बिल बढ़ाने जाएगी तो आप गवर्नमेंट कहती है ना बढ़ाओ, तो कौन बेयर करेगा? गवर्नमेंट ही बेयर करेगी। बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे सारा मलबा जो है ना गवर्नमेंट पे ही करता है। नहीं तो फिर क्या करने वाले हैं? गैस की कीमतें बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे। एक बात याद रखिएगा, गैस की कीमत अगर बढ़ेगी या बिजली की कीमत जो बढ़ी है, जो जितने भी प्रोटेक्टेड कस्टमर है ना, इंशाल्लाह। अच्छा थोड़ा सा मुझे एक मेरा आप पे बढ़ेगी ना, आप तो आप अशराफिया में से आते हैं तो नहीं, चले ठीक है अशराफिया आप हमें कह लें, हम जवाबी मैं आपने अशराफिया बन गए और अशरफिया लेके बैठे नहीं, मैं आप पे सवाल करूं, आप मुझ पे करें, ठीक है हम चलने दे इसी तरीके से, लेकिन ठीक है आप पे तो होना चाहिए ना यार। हम जब आप पे करते हैं तो आप भी कर लें, कोई देखिए ना जरासीम तो है ना, आखिर मेरे में भी ठीक है। जाहिर है कि आपके वालिद साहब जो है वो डॉन न्यूज़ से वाबस्ता थे जी। तोला साहब के जो वाले साहब थे, अल्लाह ताला जो है वो उनकी सेहत को मज़ीद जो है वो बेहतर करे, तवील ज़िंदगी दे। अच्छा तोला साहब, मसला अभी तक हल नहीं हुआ। हमने सुना था कि डॉलर आ गए, तो अब डार साहब कहते हैं 240 के करीब डॉलर का रेट है, लेकिन डार साहब नहीं, ब्लूमबर्ग। अच्छा चले ब्लूमबर्ग, डार साहब के नाम से मैंने ट्वीट पढ़ा ना, मैं अब इंग्लिश नहीं पढ़ पाया ना। नहीं, वो ब्लूमबर्ग। चले अब क्या मसला है, लोग ये समझना चाहते हैं। मैं आपको देखें एक चीज़, जब डार साहब ने बताया था कि जी ब्लूमबर्ग ने कहा 19 मई की बात थी, उस वक्त मैंने भी आपको कहा था कि बल्कि मैं तो 220 कह रहा था, उन्होंने जो ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने 244 है। मगर इशू आपको मैं बता दूं, डिमांड सप्लाई का है। अब आपको अंडर द न्यू एग्रीमेंट आप पे और स्ट्रिक्ट कंडीशंस आ गई हैं फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से, तो वो भी आपको अडेयर करनी है। तो आप अगर ये आपको पता है कि जो हिर्स और लालच होती है ना लोगों की, वो कम नहीं होती है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जब 224 था तो मुझे लोगों ने कहा 260 कर दें, कल आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पाँव पकड़ लूँगा डार साहब के और प्राइम मिनिस्टर साहब के 260 हो जाएगा, $5 बिलियन ला के रख दें। तो वो को लाने के लिए तैयार नहीं था। तो ये चीज़ है, हमारी हिर्स अगर ख़त्म हो जाएगी, हमारे कुछ लोग ऐसे होंगे, सब अच्छे लोग हैं मगर कुछ थोड़े बहुत मेरे जैसे भी होंगे जो बाहर रख के बैठे होंगे, मेरा $1 भी नहीं है, मगर उनको ये चीज़ हजम नहीं हो रही है कि हम वो पैसे वापस लाएं। अच्छा, एक साहब अमेरिका में जाके खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि IMF ने पाकिस्तान को पैसे क्यों दिए, IMF को सोचना चाहिए था, वह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। फिर एक साहब और थे, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता अमेरिका। तो आप समझते हैं कि IMF पैकेज में कुछ ताख़ीर, कुछ जो है वो डॉलर के मामलात रोकने के मामलात, हुंडी हवाले के मामलात, इसमें कुछ सियासी अंसर भी है? देखिए मैं इस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, मुझे पता है आप सियासी आदमी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए मैं नहीं करना चाह रहा कि इस पर ऑलरेडी काफ़ी डिबेट हो चुकी है डार साहब के हवाले से, डार साहब ने भी की है डिफरेंट चैनल में। नहीं तो एक वीडियो सामने आ गई है, असल में मुईद पीरज़ादा साहब की एक वीडियो सामने आई है, वो खड़े होकर बात कर रहे हैं। उससे पहले भी कोई तहरीक पीरज़ादा साहब, वो अंगूठे मैं उस पर कोई कमेंट नहीं, मेरे दोस्त हैं डॉक्टर साहब। नहीं जरूर होंगे आपके दोस्त, लेकिन अंगूठा तो लगवाया था उन्होंने अपने वाले। बस चले अल्लाह उनके राज उनके साथ हमारे। मेरा दोस्त कोई गलत काम करे तो बार काम तो वो गलत ही है ना। चले थोड़ा सा मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद माफियाज का तस्करा हो रहा है। शब्बर जैदी साहब ने एक शाहजेब खाजा साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें माफियाज की बात हुई। ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर ज़रा माफियाज की बात हम जो है वो तोला साहब से भी समझ लेंगे, क्योंकि जब कोई इस्लाहात करने के लिए जाता है, कोई रिपोर्ट बनाता है इस्लाहात के लिए, तो उसको भी उसी तरीके से माफियाज का सामना करना पड़ता है कि जिस तरह से उससे पहले लोगों ने किया। किन माफियाज की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ब्रेक के बाद ज़रा तफसील से उसके ऊपर रोशनी डालते हैं।